हेलो क्लास 6। तो बेटा आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, और इसकी एक्सरसाइज 5.1 आज हम करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को बहुत ही केयरफुली आप देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप हमें मैसेज में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप राइट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो हमें आज करने हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को हम कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन करने से अगर हम कोई लाइन सेगमेंट की कंपेयरिंग करते हैं तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं वो आपको बताने हैं। देखिए मेयर ऑब्जर्वेशन मीन्स आप आइज़ से देखकर ही किसी लाइन सेगमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी लेंथ को, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। आपको उनकी लेंथ प्रॉपर नहीं पता लग पाएगी कि वो एक्चुअल में इक्वल हैं या थोड़े से छोटे या बड़े हैं, ठीक है। कौन सा लेस या कौन सा ग्रेटर है तो आप वो नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है मेयर ऑब्जर्वेशन की कि हम उसकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो प्रॉपर हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे देखने में मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देयर मे बी, ठीक है, देयर मे बी चांस, ठीक है। चांस हो सकता है किस चीज़ का, ऑफ एरर, ठीक है, ऑफ एरर। देयर मे बी चांस ऑफ एरर, एरर होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, ठीक है। ठीक तरीके से ना देख पाने के कारण क्या हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं एरर के। यानी हमारे जो लाइन सेगमेंट हम मेज़र करना चाह रहे हैं वो देखने से हमें कभी कभी सही ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रूलर। वाई इज़ इट बेटर, क्यों बेटर है यूज़ ए डिवाइडर, डिवाइडर का यूज़ करना, देन ए रूलर। रूलर मीन्स आपका स्केल पैमाना जो होता है, उससे कंपैरिजन अगर हम करें तो डिवाइडर से मेज़र करना क्यों बेटर होता है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र करने में, ठीक है। तो आपको बताना है कि डिवाइडर का यूज़ करना क्यों बेटर होता है। देखिए एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम स्केल से यानी अपने रूलर से किसी भी लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं तो जो रूलर की जो थिकनेस होती है उसके कारण हम एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं ले पाते, ठीक है। और डिवाइडर के जो पॉइंटर होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं जिससे हमारा जो एक्यूरेट मेज़र होती है वो लेना पॉसिबल हो जाता है। तो हमारा आंसर बन जाएगा इसका, हम राइट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर, ठीक है। इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रूलर। यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन में ही था तो यहाँ से हमने नोट कर लिया है। इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रूलर बिकॉज जो एक्यूरेट हमारी मेज़रमेंट है वो पॉसिबल हो जाती है। एक्यूरेट मेज़रमेंट विल बी पॉसिबल, ठीक है। जो एक्यूरेट मेज़रमेंट है वो पॉसिबल हो जाती है।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का आंसर हो गया है। क्लियर। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। एक ए बी लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। टिक एनी पॉइंट सी, एक सी पॉइंट लेना है इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी। हमें ए बी सी और ए सी की लेंथ मेज़र करनी है एंड देन ये डिटरमाइन करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, यानी ए सी प्लस सी बी को जब हम मेज़र करके ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे दोनों का, ए सी और सी बी का, तो ए बी के इक्वल है कि नहीं है, ये हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने 0 पर एक मार्क कर लिया और किसी भी लेंथ की हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से 6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है, जिसका नाम हम ए बी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट बन चुका है। इसके नेम हम नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टिक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो कोई ए और बी के बीच में आप इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और इसका नाम रख दिया सी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसको मेज़र करना है। ठीक है, तो ए बी हमने सबसे पहले कितना ड्रॉ किया था, ए बी का हम मेज़र लिख लेते हैं यहाँ पर। ए बी इज़ इक्वल टू हमने 6 सेंटीमीटर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम मेज़र करने वाले हैं, 0 पर रखते हैं ए पॉइंट को और हम देखते हैं सी पॉइंट को। तो सी पॉइंट हमारा 1 2 एंड दिस वन 2.5 आ रहा है। तो ए सी का वैल्यू हमारे पास आ गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 पर रखा हमने। ठीक है, इस सी पॉइंट को, दिस पॉइंट, और ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 3.5। तो यहाँ पर हमने सी बी का जो वैल्यू निकाला, मेज़रमेंट हमने फाइंड की, वो 3.5 है। अब हम क्या करने वाले हैं, ए सी प्लस सी बी करने वाले हैं। ए सी प्लस सी बी को अगर हम ऐड करते हैं 2.5 प्लस 3.5, क्लियर, तो हमारा जाता है 6.0 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये ए बी के इक्वल है ना, ये ए बी के इक्वल है। हमसे क्या पूछा गया था, इज़ ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, देन वी कैन राइट हियर, हम क्या लिख सकते हैं, यस ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके हमसे पूछ लेना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट, अगर ए बी सी एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं और इस तरह से हैं, सच दैट ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ डैम लाइज बिटवीन द अदर टू। इनमें से 3 पॉइंट में से कौन सा एक 2 अदर्स पॉइंट के बीच में होगा। देखिए सबसे ग्रेटर कौन सी है, 8 है ना, 8। तो 8 है हमारी लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमारा ए सी जो है 8 सेंटीमीटर का है। अब हम अगर कंपैरिजन करें ए बी और बी सी से, तो ए बी और बी सी दोनों ही ए सी से छोटे हैं। ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बी सी का एंड पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, इट मीन्स ए सी ग्रेटर है, तो बी हमारा जो पॉइंट बचा वो बीच में होगा। सिंपल सी बात हो गई है, तो बहुत ही ईजी था। तो इसका हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ए सी लाइन सेगमेंट इज़ द लॉन्गेस्ट, है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट लाइन
सेगमेंट, ये पूरा हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। AC इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट एंड हमें क्या चीज़ एक और पता है कि AB प्लस BC का वैल्यू 3+5 है ना, 3+5 या 5+3, जो भी आप लिखना चाहें वैसे लिख लीजिएगा। इसको हम 3+5 लिख सकते हैं या 5+3 एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि AC के इक्वल है, AC लाइन सेगमेंट के इक्वल है। यानी AB लाइन सेगमेंट को BC लाइन सेगमेंट को आपने ऐड किया मेज़र को, तो 3+5 = 8, यानी ये AC के इक्वल आ गया। इसका मतलब B जो हुआ वो बीच में होगा किसके, A और C के। सो B इज़ द पॉइंट लाइज बिटवीन A एंड C, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है, ठीक है, बहुत ही ईजी था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है वेदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG, कि हमें जो लाइन सेगमेंट AG है A से लेकर G तक, ये हमें आपको डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है, ठीक है। बुक में आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे। तो 0 से हमने स्टार्ट नहीं किया, 1 से A, B पर 2, C पर 3, D पर 4, E, F, G 5, 6, 7 पर रेस्पेक्टिवली हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो हमको क्या दिखाना है कि ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है AG का, और D मिड पॉइंट कब हो सकता है, A से D तक और D से G तक की डिस्टेंस सेम हो, है ना। D तब कब हो सकता है, A और G के बिल्कुल बीच में हो, है ना। A और G के बिल्कुल बीच में कौन हो, बिल्कुल बीच में D हो। तो A से D तक की डिस्टेंस और D से G तक की डिस्टेंस हमारी सेम होनी चाहिए। तो चलिए हम ज़रा काउंट कर लेते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में जो हमें गिवन है। A से B तक 1, B से C तक फिर 1, C से D तक फिर 1, इस तरह 1 1 का हमारे पास डिफरेंस है। तो हम यहाँ से A से G तक काउंट करते हैं। A से B तक 1 2 3 4 5 6, G तक हमारे पास हो गया 6 यूनिट। तो AG हमारे पास 6 यूनिट्स आ गई हैं, ठीक है। अब हम A से D तक मेज़र करते हैं। A से D तक हम यहाँ काउंट करेंगे, दिस वन 1 2 3 पॉइंट्स हम गिन लेंगे, कितने पॉइंट्स हैं, A के बाद 1 2 3 पॉइंट है D तक। तो AD हमारे पास मेज़र बनता है 3 यूनिट्स का, ठीक है। इसी तरह से हम DG को काउंट करने वाले हैं। D के बाद कितने पॉइंट हैं, D के बाद E F G यानी 3 पॉइंट हैं। तो 3 यूनिट हमारे पास आ चुकी हैं DG की। तो AG की वैल्यू 6 यूनिट, AD 3 यूनिट, DG 3 यूनिट। और हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, AD = DG, है ना, दोनों इक्वल हैं, यानी ये AG का हाफ है। इट मीन्स D हमारा पॉइंट बन जाएगा मिड पॉइंट। सो D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AG, यही हमें शो करना था, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ B इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, लाइन सेगमेंट AC दे रखा है, एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, वेयर ABCD लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ABCD चारों पॉइंट जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर रहने हैं, से वाई AB = CD, AB और CD इक्वल क्यों है ये आपको बताना है, किस रिलेशन के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन सेगमेंट AC, दिस इज़ A, दिस इज़ C, AC इज़ ए लाइन सेगमेंट और B इसका मिड पॉइंट है। तो बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पर B राइट कर लेते हैं, यानी दिस वन एंड दिस वन इक्वल। सिमिलरली C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD मीन्स B से D तक की डिस्टेंस और उसका मिड पॉइंट C, तो C से B तक जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही C से D तक होगी, क्योंकि C मिड पॉइंट है BD का, तो ये हमने मान लिया है D। तो जितना BC है दिस वन उतना ये CD है। तो हमको ये बताना है कि AB और CD जो लाइन सेगमेंट है हमारे, ये क्यों इक्वल हैं, किस तरह से इक्वल हैं ये बताएं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे,
बी के बारे में लिखेंगे बी इज़ द मिड पॉइंट, बी इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, बी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इससे आपको क्या मिलेगा, तो ए से सी तक इसका मिड पॉइंट है हमारे पास बी, ठीक है। तो ज़रा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो बी मिड पॉइंट होने से हमें मिलेगा ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये ए से बी तक और बी से सी तक इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सी की बात करें, सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो जितना बी सी होगा उतना सी डी होगा, ठीक है। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इससे हमें क्या मिला, सो बी सी इक्वल टू सी डी। जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी ए बी इक्वल टू बी सी, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये जो इक्वेशन आई है इसको हम मान लेते हैं 2, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, करेक्ट। अब इन दोनों से क्या मिला, देखो ए बी बी सी इक्वल है, बी सी सी डी इक्वल है, तो हमारे पास ए बी और सी डी दोनों इक्वल आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ई क्यू लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन आपके पास बनी है, इन दो इक्वेशन से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ठीक है। यही आपको दिखाना था कि ये क्यों है, क्योंकि ए बी बी सी इक्वल, बी सी सी डी इक्वल, और सी डी हमारा पूरा का पूरा बी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स। हमें 5 ट्रायंगल बनाने हैं एंड मेज़र दियर साइड्स, और उनकी साइड्स को मेज़र करना है। चेक इन ईच केस, और हर एक केस में हमें ये चेक करना है इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, कि 2 साइड्स का जो हमने मेज़र किया है उनकी लेंथ का सम, ठीक है। जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उनकी कोई सी भी हम 2 साइड ले लें, उनकी लेंथ को सम करें, इज़ ऑलवेज़ लेस देन द थर्ड साइड, कि वो थर्ड साइड से लेस होता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो 5 ट्रायंगल्स लेने हैं, 5 एग्जाम्पल के रूप में हमें करने हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई से भी लेंथ के हम ट्रायंगल्स यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। कोई से भी हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया है, एक दूसरा ट्रायंगल मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। 2 ट्रायंगल हो गए हमारे पास, ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गए हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल और मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया है। तो आप किसी भी शेप का ट्रायंगल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। 3 ट्रायंगल हो गए हैं, एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल और हो गया है। 4 ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे पास बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल हमने बनाए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 5 ट्रायंगल्स हमारे बन चुके हैं, ठीक है। हमें इनकी सबसे पहले लेंथ को मेज़र करना है। चलिए मेज़र कर लेते हैं फटाफट से। मेज़र करना आप सबको आता है। यहाँ पर हमने रखा और ये हमारा 3.2, हर एक मेज़रमेंट को हम राइट कर देंगे। 3.2 आ गया। ये हमारा 2.9 है, दिस इज़ 2.9। इसको मेज़र हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 2.6, ठीक है, दिस इज़ 2.6। इसी तरह से हमने इसको मेज़र कर लेना है। ये कितना आया, 4.1। बहुत जल्दी जल्दी मेज़र करना है, मेज़र करना सबको आपको आता होगा। यहाँ पर मैं मेज़र करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 2.9 ये मेज़र कर लेते हैं। 2.8, ठीक है, 2.8। इसी तरह यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 5.7। ये मेज़र किया हमने, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ तक
2.4, ठीक है 2.4, और इसको मेज़र कर लेते हैं, हर एक साइड को मेज़र कर रहे हैं। 4.3 हमारे पास आ चुकी है, 4.3, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं दिस वन, ये हमारे पास आ गई 3.6, 3.6, ठीक है। कितनी आई है ये, हाँ 3.6 आ गई है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारे पास बन जा रही है 3.9, 3.9, एंड दिस वन है हमारे पास 5.5, 5.5, एंड इन द लास्ट हमारे पास जो ट्रायंगल है इसको मेज़र कर लेते हैं बहुत जल्दी। 4 से आगे 2 है, 4.2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बहुत छोटी सी मेज़रमेंट है, 1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 7, 1.7, एंड ये थर्ड वाली जो हमारी लास्ट है इसको मेज़र कर रहे हैं, ये आ गया यहाँ पर 3.9, 3.9, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, हर एक ट्रायंगल में हमने मेज़र कर लिया है। अब हमको क्या करना है, कोई सी भी दो साइड लेनी है, ठीक है, कोई सी भी दो साइड हमें लेनी है और उसका सम देखना है कि थर्ड वाले से छोटा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले को, तो हम यहाँ पर 3.2 प्लस 2.6 ले रहे हैं, ठीक है। इसको हमने ऐड किया 3.2 और 2.6 को, तो हमारे पास कितना बन जा रही है, 5.8 आ जाएगा। और 5.8 ग्रेटर होता है इस 2.9 थर्ड वाली से, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यह वाला आ चुका है, ठीक है, इस वाले के लिए। क्लियर, बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर हम 2.4 और 5.7 दो साइड को हमने ऐड किया, कितना आ चुका है, ये हमारे पास आ जाएगा 7, 4, 11, 8, 5, 2, 7 एंड 8, 8.1, ये हमारी ग्रेटर है इस 4.3 से, ठीक है। तो ये वाला हमारा दिस वन इसके लिए हो गया है। अब बीच वाला जो हमारा है इसके लिए ले लेते हैं 2.9 प्लस 2.8, इन दो को ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 7, 5.7, है ना। ये हमारा ग्रेटर किससे, 4.1 से, दिस वन। इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो 1.7 प्लस 3.9, किसी भी दो को ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 1, 4, 5, 5.6, और ये ग्रेटर है 3, 4.2 से, ठीक है। क्लियर, राइट, ये इस ट्रायंगल के लिए। एंड द लास्ट ये थर्ड ट्रायंगल है, इसमें आप 3.6 प्लस 3.9 ले लेंगे, तो ये आपके पास निकल के आएगा 9, 6, 15, 3, 3, 6, 7 हो जाएगा 7 पॉइंट, ये ग्रेटर है 5.5 से। तो हर एक केस में आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, हर एक केस में आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दो साइड का सम जो निकल के आया वो थर्ड वाले से ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है, ग्रेटर का साइन। इसी तरह 2.4, 5.7 को हमने किया था 8.1, ये 4.3 से ग्रेटर है। फिर यहाँ पर दो साइड को हमने इन दोनों साइड को ऐड किया, ये 4.1 से ग्रेटर आ गया। फिर हमने इन दो साइड को सम किया, थर्ड वाले से ग्रेटर आ गया। फिर हमने इन दो साइड को, ठीक है, सम किया, वो इस थर्ड साइड से ग्रेटर आ गया। हर एक केस में दो साइड का सम, हर एक जो हमने 5 ट्रायंगल्स बनाए थे, ठीक है, इनकी मेज़रमेंट हमने लिखी थी और फिर हमने दो साइडों को ऐड करके देखा तो थर्ड वाले से वो ग्रेटर आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम को चेक करना है कि टू साइड का सम ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड से छोटा होता है, लेकिन हमारे ईच केस में बड़ा आ रहा है, तो हमको क्या लिखना है, ग्रेटर लिखना है, ठीक है, कि दो साइड का सम क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसको लिख लेते हैं, चलिए। तो चलिए स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इन ईच केस the sum of the length of two sides, ठीक है, क्या लिखना है हमें, इन ईच केस द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर आ रहा है ना हमारा, तो हम ग्रेटर लिखेंगे।
ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो था चेक करना है इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और हमने जितने भी यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाए थे हर एक की दो साइड का हमने सम किया था, वो थर्ड के ग्रेटर आया। तो हमने यहाँ क्या राइट कर दिया है, इन ईच केस द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने सभी 7 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे नहीं छूटे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही।